नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश 2025-26 से जुड़ी हुई। हाँ, ये 16 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की तरफ से। बिल्कुल। और इसमें जो बात है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। यूनिवर्सिटी एक स्पेशल ऑन द स्पॉट मॉपअप एडमिशन राउंड कर रही है। ये उन सीटों के लिए है जो पहले के राउंड्स के बाद, मतलब मॉपअप राउंड 1 के बाद भी खाली रह गई हैं। हाँ, ये तो होता है कई बार। लेकिन यहाँ पेच है। सबसे बड़ी बात ये कि ये राउंड CUET स्कोर पर नहीं होगा। क्या CUET पर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होगा क्लास 12th के अंकों की मेरिट पर। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना? और दूसरी बड़ी बात, उम्मीदवारों को फिजिकली, मतलब खुद यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ओह, मतलब ऑनलाइन नहीं? हाँ, ऑन द स्पॉट, फिजिकल मोड। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कौन हिस्सा ले सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, तारीखें क्या हैं और क्या-क्या सावधानियां बरतनी है। हाँ, ताकि जो भी उम्मीदवार सोच रहे हैं इसके बारे में, उन्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि इस स्पेशल राउंड की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब सीटें खाली थी हैं तो ठीक है, पर यह तरीका क्यों? 12वीं के मार्क्स, फिजिकल राउंड। देखिए, सीटें खाली रहना तो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, खासकर जब सेशन शुरू हो चुका हो। लेकिन ये जो तरीका बदला है ना, CUET से हटकर 12वीं के मार्क्स पर जाना, हाँ, ये शायद इसलिए कि यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को भी एक चांस देना चाहती है जिनके 12वीं में तो अच्छे मार्क्स थे, पर शायद वो CUET में उतना अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, कह सकते हैं। या शायद यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि कुछ सीटें भरने के लिए ये तरीका ज्यादा कारगर होगा इस स्टेज पर, और फिजिकल राउंड शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो आ रहे हैं वो सीरियस है और तुरंत प्रक्रिया पूरी कर सके। अच्छा, तो अब आते हैं कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें 2 तरह के लोग एलिजिबल हैं, जैसा विज्ञप्ति में लिखा है। कौन कौन? पहले तो वो उम्मीदवार जिन्होंने DU के CSES पोर्टल पर, मतलब जो रेगुलर पोर्टल है, उस पर 2025 के लिए रजिस्टर किया था। हाँ, लेकिन उन्हें 16 सितंबर तक, जब ये घोषणा हुई, तब तक कोई भी सीट किसी भी कॉलेज या प्रोग्राम में नहीं मिली थी। मतलब जो वेटिंग में थे एक तरह से। हाँ, जो सिस्टम में तो थे पर सीट नहीं मिली। और दूसरे वो लोग जिन्होंने पहले CSAS पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं किया था। बिल्कुल नए। हाँ, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स, शायद पहले DU का सोचा नहीं या अप्लाई करने से रह गए। अब वो सीधे इस राउंड में अपने 12वीं के मार्क्स के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बड़ी बात है। मतलब जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी उनके लिए भी एक दरवाजा खुला है। बिल्कुल, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, ये भी बताएं। साफ लिखा है कि जो स्टूडेंट्स पहले से DU के किसी भी कॉलेज या प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो अपनी सीट से खुश हों या ना हों। हाँ बिल्कुल, अगर उनका एडमिशन हो चुका है DU में कहीं भी, तो वो इस राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। ये उनके लिए नहीं है जो अपग्रेड चाहते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी DU सिस्टम से बाहर हैं। ये एक तरह से आखिरी कोशिश है खाली सीटें भरने की बाहर के योग्य उम्मीदवारों से। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अब एकदम साफ है। हाँ, अब आते हैं प्रोसेस पर। मान लीजिए कोई एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है, तो पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो उन्हें ये देखना होगा कि सीटें खाली हैं कहाँ, मतलब कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं। और ये पता कैसे चलेगा? ये जानकारी यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन वेबसाइट www.admission.ud.ac.in पर डालेंगी, तो वेबसाइट लगातार चेक करनी पड़ेगी। ओके, और फिर अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए एक बहुत छोटी विंडो दी गई है। कितनी? रजिस्ट्रेशन शुरू होगा बुधवार 17 सितंबर शाम 5 बजे और बंद हो जाएगा शुक्रवार 19 सितंबर रात 11:59 बजे। बस, मतलब बुध शाम, गुरुवार पूरा और शुक्रवार रात तक। हाँ, ये तो लगभग 2.25 दिन हुए हैं। हाँ, बहुत ही कम समय है। इसीलिए सब कुछ पहले से तैयार रखना होगा। तो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें क्या करना है? जिन्होंने पहले CSAS पर रजिस्टर किया था, उन्हें अपने उसी डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। वहां उन्हें एक नया टैब दिखेगा, ऑन द स्पॉट मॉपअप। अच्छा, उस पर क्लिक करके अप्लाई करना है। वो चाहे तो अपनी प्रोफाइल वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। और जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेश, उन्हें तो पूरा प्रोसेस नए सिरे से करना होगा। उन्हें uodadmission.uod.ac.in पर जाकर पहले रजिस्टर करना होगा, फॉर्म भरना होगा। और फीस? उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस तो देनी ही होगी, साथ में 1000 रुपए का एक एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। 1000 रुपए एक्स्ट्रा?
हाँ, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगा। ये क्यों है एक्स्ट्रा चार्ज? विज्ञप्ति में कारण तो नहीं दिया, पर शायद इस स्पेशल राउंड की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है या लेट एंट्री फीस की तरह समझ लीजिए। लेकिन हाँ, ये नए उम्मीदवारों के लिए एक एक्स्ट्रा बोझ जरूर है। सही कहा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टाइम किन बातों का खास ध्यान रखना है? क्या क्या भरना जरूरी है? कुछ चीजें मैंडेटरी हैं सबके लिए। एक तो अपनी पर्सनल डिटेल्स सही भरनी या अपडेट करनी है। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, एकेडमिक सेक्शन में क्लास 12 के मार्क्स बिल्कुल ठीक भरने हैं, क्योंकि मेरिट इसी से बनेगी। जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। साफ लिखा है कि अगर मार्क्स मार्कशीट से मैच नहीं हुए तो ऑफर कैंसिल, और ये भी कि सिर्फ 12वीं पास वाले ही एलिजिबल हैं। ओके। और तीसरा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और चौथा, वेबसाइट पर जो खाली सीटों की लिस्ट होगी उसके हिसाब से प्रोग्राम और कॉलेज के कॉम्बिनेशन चुनने हैं। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई खास चेतावनी? हाँ, बहुत बड़ी चेतावनी है। पहली तो यही कि मार्क्स बिल्कुल सटीक हों। दूसरी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और वैलिड होने चाहिए। और सबसे खास बात, किसी भी डॉक्यूमेंट को बाद में जमा करने के लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं चलेगी। मतलब जो चाहिए वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही देना होगा। लेकिन ये तो मुश्किल हो सकता है। इतने कम टाइम में मान लीजिए किसी का कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या कुछ। हाँ, यही तो इस प्रोसेस की एक मुश्किल साइड है। यूनिवर्सिटी शायद तेजी चाहती है, लेकिन इससे कुछ लोग शायद सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएं क्योंकि वो टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाए। किसी और सुपरन्यूमररी कोटा जैसे स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए कोटा में इस राउंड के तहत एडमिशन नहीं होंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। इसके बाद क्या? असली एक्शन तो फिजिकल राउंड में होगा, है ना? बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस को देखेगी, 12वीं के मार्क्स के बेस पर मेरिट बनाएगी और सीटों के हिसाब से कैंडिडेट्स को चुनेगी। और चुने हुए कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा? उन्हें ईमेल से एक इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। ईमेल से? हाँ, इसीलिए अपना ईमेल रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी होगा। स्पैम फोल्डर भी। और ये कब से शुरू हो सकता है? विज्ञप्ति में लिखा है कि ये प्रोसेस मंगलवार 23 सितंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है। ओके। और इस इनविटेशन लेटर में क्या होगा? उसमें साफ साफ लिखा होगा कि कैंडिडेट को किस तारीख को, किस टाइम और यूनिवर्सिटी में कहां पर रिपोर्ट करना है। और फिर शुरू होगा फिजिकल राउंड। इस पर बहुत जोर दिया गया है विज्ञप्ति में। हाँ, बहुत ज्यादा। नियम बहुत कड़े हैं। पहला नियम, कैंडिडेट को खोज जाना होगा पर्सनली। कोई और नहीं जा सकता? पेरेंट्स, भाई बहन? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ मना किया है, कोई रिप्रेजेंटेटिव अलाउड नहीं है। और एंट्री कैसे मिलेगी? यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में एंट्री सिर्फ वो इनविटेशन लेटर दिखाकर ही मिलेगी। ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर कोई बीमार हो गया या कोई इमरजेंसी आ गई? लगता तो नहीं कि कोई रियायत मिलेगी। विज्ञप्ति में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। और नियम यहीं खत्म नहीं होते। और क्या है? एक बार सीट मिल गई तो वो फाइनल है। इस राउंड में जो एडमिशन मिलेगा उसमें ना तो बाद में अपग्रेड का चांस होगा, ना ही एडमिशन वापस लेने का। मतलब जो मिला वो लेना ही पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा? बीच का रास्ता नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से फाइनल चांस है, फाइनल फैसला है। और फीस का क्या बताया था? वो भी बहुत जरूरी लग रहा था। हाँ, वो शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर किसी को सीट अलॉट होती है तो उसे उसी टाइम ऑन द स्पॉट ऑनलाइन मोड से एडमिशन फीस जमा करनी होगी। उसी वक्त? हाँ, अगर वो कैंडिडेट फीस जमा करने में फेल हो जाता है, चाहे कारण कुछ भी हो, बैंक में पैसे ना हो, इंटरनेट ना चले, पेमेंट फेल हो जाए, तो उसकी सीट तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। अरे बाप रे। हाँ, और वो सीट फिर मेरिट में अगले कैंडिडेट को ऑफर कर दी जाएगी। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा फीस जमा करने का। मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। पैसों का इंतजाम, ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, सब कुछ रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी कितनी जल्दी इस प्रोसेस को खत्म करना चाहती है। और अगर कोई टाइम पर नहीं पहुंचा? अगर कोई कैंडिडेट बताए गए टाइम पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका दावा खत्म। बाद में कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, वो भी होगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई तो भी उम्मीदवारी कैंसिल। तो मतलब सिर्फ वहां पहुंच जाना ही गारंटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एडमिशन, मेरिट, सीट की मौजूदगी और सारे नियम शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग बुलाए जाएंगे उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं? ओरिजिनल या कॉपी? दोनों, ओरिजिनल भी और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी। क्या क्या है लिस्ट में? लिस्ट में है इनविटेशन लेटर का प्रिंट आउट, CSAS एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट,
क्लास 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और कॉपी, क्लास 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ओरिजिनल और कॉपी, कोई सरकारी फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार या पासपोर्ट, ओरिजिनल और कॉपी, और अगर लागू हो तो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और कॉपी। ओके, ये लिस्ट ध्यान रखनी होगी। यूनिवर्सिटी ने कुछ सलाह भी दी है कैंडिडेट्स को, प्रैक्टिकल टिप्स के लिए दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन इस्तेमाल करने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय स्टेशन उतरें, शायद ट्रैफिक और पार्किंग से बचने के लिए। सही है, टाइम पे पहुंचना जरूरी है। चौथी, कैंडिडेट के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, पेरेंट्स या गार्डियन ही कैंपस में आ सकेंगे। अच्छा, भीड़ कम रखने के लिए। हाँ, और 5वीं, अपनी पानी की बोतल और जरूरत का सामान साथ लाएं क्योंकि प्रोसेस में टाइम लग सकता है। और कोई खर्चा पानी आने जाने का? नहीं, साफ लिखा है कि कोई ट्रैवल अलाउंस टीए या रहने का खर्चा नहीं दिया जाएगा। सब कैंडिडेट को खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब साफ है, ये डीयू में एडमिशन का एक बहुत ही अनोखा, शायद आखिरी और काफी मुश्किल रास्ता है इस साल के लिए, खासकर उनके लिए जो सीयूईटी से नहीं आ पाए। हाँ, ये पूरी तरह 12वीं के मार्क्स पर है, पर शर्तें बहुत कड़ी हैं। खुद जाना, टाइम कम, डॉक्यूमेंट परफेक्ट चाहिए, पैसा तुरंत देना होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। और इसकी सबसे खास बात शायद इसकी अर्जेंसी और सख्ती ही है। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के लिए कम टाइम, फीस तुरंत, अपग्रेड, विड्रॉवल नहीं, जरा सी चूक पर सीधा बाहर। ये सब बताता है कि यूनिवर्सिटी बस जल्दी से जल्दी सीटें भरना चाहती है। कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहना होगा। सही कहा। अच्छा, ये सब देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो तरीका है ऑन द स्पॉट, फिजिकल, 12वीं के मार्क्स पर आधारित, क्या ये भविष्य के लिए कोई मॉडल बन सकता है? मान लीजिए सीयूईटी जैसे एंट्रेंस के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, यूनिवर्सिटी के नजरिए से इसमें शायद तेजी और निश्चितता है। जो आया, एलिजिबल है, फीस दी, सीट पक्की, प्रोसेस जल्दी खत्म। हाँ, लचीलापन भी है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। क्या ये तरीका सबके लिए बराबर मौके देता है? मतलब ये कि जो छात्र दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए अचानक इतने कम नोटिस पर दिल्ली आना, यहाँ रुकना और फिर मौके पर फीस का इंतजाम करना, क्या ये आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। खासकर उनके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है। तो कहीं ये तरीका अनजाने में उन छात्रों को सिस्टम से बाहर तो नहीं कर रहा, जो योग्य तो हैं पर इन लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल बाधाओं को पार नहीं कर सकते? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच। मतलब प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की कोशिश में कहीं हम पहुंच और बराबरी के सिद्धांत से समझौता तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही सोचने वाली बात है कि भविष्य में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत कम की जा सकती है, या ऐसे राउंड्स के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आगे विचार करने की जरूरत होगी। खैर, आज के लिए तो जानकारी यही है। उम्मीद है इससे उन सभी उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो इस मौके का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। हाँ, बस सारी बातें ध्यान से समझ लें और पूरी तैयारी के साथ जाएं अगर जाने का फैसला करते हैं तो।